हेलो। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बोलो हाँ ना, पढ़ रहे हो? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बात करी थी किसकी? डोबेरेनर का ट्रेड्स रूल पढ़ा था और न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल पढ़ा था। कल मैं बोल के गया था आप लोगों को कि आज की क्लास में अपन किसका डिस्कस करेंगे? मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का। कहने का मतलब डोबेरेनर आया, न्यूलैंड्स आया, दोनों फेल हो गए। स्टेटमेंट पढ़ा दिए थे मैंने आप लोगों को, लिमिटेशन पढ़ा दी थी। अब अपन लोग बात करेंगे किसकी? मेंडलीव की। बिना टाइम वेस्ट करे आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलो तो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो आप लोग बोर्ड पर देखो, ध्यान दो। आज का टॉपिक क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो दिखाई दे रहा है, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ, कॉपी पेन आप लोग लेके बैठना और लिखते चलना साथ साथ। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को समझा देता हूँ और शॉर्ट एंड स्वीट आप लोग याद कर लो। ज्यादा बहुत कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं और पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो मुझे बताओ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जब मेंडलीव आए तो मेंडलीव ने एक लॉ दिया था। क्या दिया था बेटे? मेंडलीव ने लॉ दिया था, एक लॉ दिया था। अब मेंडलीव ने लॉ दिया था तो मेंडलीव ने क्या बोला था? मेंडलीव ने बोला था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स। मतलब हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, मेंडलीव के अनुसार। अब मेंडलीव ने स्टेटमेंट क्या बोला था? मेंडलीव ने स्टेटमेंट बोला था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, एलिमेंट्स को क्या करना है भाई? अरेंज करना है। कल सेम जैसे डोबेरेनर और न्यूलैंड्स ने किया था वैसे ही आज अपने को मेंडलीव को करना है। मेंडलीव ने क्या किया? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब बोलो, कल याद करवाया था क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। देखो कल वाली बात आ गई क्या? मुझे बताओ। अब आप लोग कहोगे सर ये तो तीनों आदमी सेम ही बात कर रहे थे, सेम ही बात कर रहे थे इसीलिए ये भी फेल होगा। ये देखो टॉपिक लिखा हुआ, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये एटॉमिक मास के बेसिस पे इन लोगों ने बनाई, इसलिए ये फेल थे। और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल अपनी बनी हुई है वो किसके बेस पे है? वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देन द फिजिकल। देखो ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है, यहां पे भूल मत जाना। देन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। अब ये वाली बात समझना, सारे लोग ध्यान दो। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। अब देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं पहले कि इस बात का मतलब क्या हुआ। डोबेरेनर ने मेंडलीव ने जो बात बोली, जो स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान दो सारे लोग, मेरे साथ साथ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। इस बात का मतलब हुआ कि जब जितने सारे एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर थे, मेंडलीव के टाइम पे 64 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, तो उस टाइम पे जब मेंडलीव ने इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या मैं असेंडिंग बोल सकता हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग काफी सारा पुराना हो गया, अभी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग यूज करें तो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, मेंडलीव ने क्या बात बोली? मेंडलीव ने बोला कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा तो उनकी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन होगी किसकी? एटॉमिक मास की। अब पीरियोडिक, अब आप बोलोगे यार ये तो अजीब चक्कर है, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ? पीरियोडिक फंक्शन का बेटा मतलब हुआ कि कहने का मतलब अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद में जो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक रेगुलर इंटरवल, मतलब रेगुलर टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होने लग जाएंगी। रेगुलर टाइम पीरियड, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में रिपीटेशन शो करेंगी, मतलब एक जैसी दिखाई देने लग जाएंगी। बात समझ में आ गई? हाँ ना, जहां भी बैठे हो बोलते रहना और साथ साथ लिखते रहना। ये स्टेटमेंट हो गया। बोलो मेंडलीव का स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या? उम्मीद है मेंडलीव का स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब सेकंड पॉइंट पे अपन बात करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका क्या है मेंडलीव के अंदर? प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब आप बोलोगे यार प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नहीं लिखा हुआ। एनसीईआरटी की आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ है वहां प्रॉपर्टीज को क्या लिखा हुआ है? मेरिट्स लिखा हुआ है।
मेरिट्स का हिंदी में मतलब होता है कैरेक्टर्स, गुण, प्रॉपर्टी, एक ही बात है, सिमिलर वर्ड्स हैं दोनों, सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश याद रखनी चाहिए, आनी चाहिए थोड़ी बहुत आप लोगों को, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान दो वापिस, प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज। देखो 4 प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट सेकंड, अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना आप लोग, फर्स्ट सेकंड उधर थोड़ी सी जगह कम थी, मुझे लिमिटेशन लिखनी थी, तो मैंने थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी है। ठीक है, आओ फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आओ। इस भाई साहब ने क्या बोला, क्या जो काम किया उसने क्या क्या काम करा था, वो सही थे क्या, देखो एक बार। 4 प्रॉपर्टी थी, मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक थी। सम गैप्स वर लेफ्ट, क्या बोला मैंने, सम गैप्स, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने की बात है। अनडिस्कवर्ड मतलब जो उस टाइम पे जो 64 थे वो तो ठीक है एलिमेंट, बट इसने एक बात बोली कि आगे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है ना, जो आगे डिस्कवरी होगी फ्यूचर में जिनकी, उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी अपनी पीरियोडिक टेबल में। पहला काम उन्होंने ठीक किया, चलो भाई साहब ठीक है, अच्छा काम किया। किसके लिए छोड़ी, वो बोला था अगले ने कि गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, इन ऐसे ही कुछ 3-4 एलिमेंट और हैं, उनके लिए इन्होंने क्या करा, जगह छोड़ी। ठीक है, बोलो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या। फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, इन्होंने अपनी, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया, जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट थे, दैट मींस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनके लिए क्या छोड़ी, जगह छोड़ दी। ठीक है, चलो सेकंड पढ़ो, सेकंड पढ़ो आप लोग। सेकंड लिखा हुआ है, अरेंज द नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, क्या किया भाई, अरेंज द नोबल गैसेस। अच्छा, नोबल गैसेस को बोलो याद करवाया था, नोबल गैस का दूसरा नाम इनर्ट गैस है क्या, नोबल गैस का दूसरा नाम इनर्ट गैस है। नोबल गैस कहां पे होती है पीरियोडिक टेबल में, राइट साइड में। जैसे सपोज ये अगर पीरियोडिक टेबल है तो बोलो याद करवाया था, इधर राइट साइड में 18 ग्रुप के अंदर है, याद करवाया था आप लोगों को। 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप बोलते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ याद करवाया था, 18 ग्रुप या जीरो ग्रुप बोल दो, उसमें क्या लिखी हुई है, नोबल गैस। बोलो ट्रिक याद करवाई थी ना, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो, कैसे याद करवाई थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, याद करवाई थी। अच्छा, नोबल गैस और इनर्ट गैस क्या मतलब हुआ इस बात का, नोबल गैस या इनर्ट गैस का मतलब यह हुआ कि नोबल गैस या इनर्ट गैस ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगी। रिएक्शन नहीं करने का मतलब है इनका आउटरमोस्ट शेल फुलफिल है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, चलो विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। अब देखो भाई, दूसरी बात इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने बोला अगर नोबल गैस की डिस्कवरी होती है, नोबल गैस की डिस्कवरी होती है तो क्या करना है, इन्होंने नोबल गैस की डिस्कवरी करी तो नोबल गैस को, जब पीरियोडिक टेबल तो इन्होंने बना ली थी तो इन्होंने जो बना ली थी उसमें बिना कोई डिस्टरबेंस करे नोबल गैस को डायरेक्ट अरेंज कर दिया। तो मुझे बताओ आप लोग, क्या इस आदमी ने ये बात बोली थी क्या कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है, इन्होंने ये नोबल गैसेस को कहीं पे भी अरेंज कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो, इसकी वजह से ये लिमिटेशन आई इनकी कि जो अरेंज किया तो इन्होंने क्या बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए एटॉमिक मास का, बढ़ना चाहिए, बट फिर क्या हुआ, बढ़ा नहीं, थोड़ी देर बढ़ा फिर कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कम हो गया, फिर जिनका सेम था वो पास आ गए, इसलिए ये फेल हुए। ठीक है, यहां से दोनों बातें निकल के आई, प्रॉपर्टी भी निकल के आई और लिमिटेशन भी निकल के आई। हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या, हाँ ना, जहां भी बैठे हो बोलते रहना और कॉपी पेन हाथ में रखना, लिखते चलना साथ साथ। लास्ट में 3 मिनट 4 मिनट दूंगा आप लोगों को, आराम से नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी की। देखो इधर ध्यान दो सारे लोग, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, उन पे बेस्ड थी, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी याद रह जाएगी। फोर्थ पढ़ो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, अब यहां हैव मत लिख देना, क्या बच्चे को जैसे याद आता है भाई हैव मतलब रखना होता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रखती है वो अलग सेंस हो गया, कंटेन्स वर्ड अच्छा लगेगा यहाँ पे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 पीरियड, हाँ भाई कितने पीरियड थे, 7 पीरियड, और ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप्स थे। पीरियड्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है नीचे मैंने ब्रैकेट में, और ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं। अब देखो इधर ध्यान दो, किसको ग्रुप बोलेंगे किसको पीरियड बोलेंगे, ध्यान दे लो पहले। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी बनी हुई है अपनी, बोलो बनी हुई है क्या, बनी हुई है साहब,
ये तो क्या है, ग्रुप है, ऊपर से नीचे आते हैं जो तो, और ये क्या है, पीरियड है जिसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगी बात। बोलो ग्रुप और पीरियड समझ में आ गए। तो मेंडलीव भाई साहब के पास ग्रुप तो कितने थे, 8, और पीरियड कितने थे, 7। बोलो समझ में आ गया क्या। 4 प्रॉपर्टी हो गई। मैं आपको सवाल लिमिटेशन समझाने के बाद में क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट पढ़ो, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बोलो कल याद करवाया था क्या कि लिमिटेशन बोल दो, ड्रॉबैक्स बोल दो या डिफेक्ट्स बोल दो, एक ही बात है। बोलो याद करवाया था क्या। चलो देखो ध्यान दो, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लिमिटेशन क्या थी, 3 लिमिटेशन है, पढ़ो देखो ध्यान दो। फर्स्ट क्या थी, पोजीशन ऑफ, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो जो जहां जहां पे मैं डिब्बे बना रहा हूं, जहां जहां समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब नया वर्ड निकल के आया है, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, बोलो याद है क्या, पता है क्या किसी को। आइसोटोप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट, जैसे एक ही एलिमेंट के 2 या 3 जो भी पार्ट है। मतलब आइसोटोप का मतलब क्या हो गया, वे मतलब जो सेम एटॉमिक नंबर जिनका हो, एक ही एलिमेंट के पार्ट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, आइसोटोप बोलेंगे। ये बात पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्कुल बाकायदा सारी चीजों का तरीके से जिक्र करेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हाँ भाई मुझे बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अच्छा हाइड्रोजन, अरे हिंदी मीडियम वालों समस्थानिक बोलते हैं भाई, आइसोटोप को समस्थानिक बोलते हैं। थोड़ा सा वो फ्लो में पढ़ाते टाइम भूल जाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी हैं। तो देखो ध्यान दो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, आइसोटोप को समस्थानिक बोलते हैं। बोलो याद करवाया था, पढ़ाया हुआ है क्लासरूम में भी, ऑफलाइन जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनको पढ़ा रखा है सारी चीजें, ऑनलाइन जो नए जुड़ रहे हैं वो लोग ध्यान दो। आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, हाइड्रियम, ड्यूटीरियम और प्रोटियम। 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास हाइड्रियम का 1, ड्यूटीरियम का 2 और ट्राइटियम का प्रोटियम का 3। ठीक है, याद रह जाएगा। बताओ हाँ ना, समझ में आ रहा है क्या, कर लोगे क्या। चलो देखो ध्यान दो, आइसोटोप बता दिए। अब देखो सेकंड पढ़ो, नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो क्लास में पढ़ाते टाइम बोलता हूं ना, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवारा पशु। अरे आवारा सांड नहीं होता क्या, आवारा ढांडे नहीं होते बाहर घूमते हैं, देसी भाषा में समझ लो, आवारा ढांडे नहीं होते क्या, रोड पे घूमते रहते हैं, वो हालत है भाई साहब हाइड्रोजन की। तो पीरियोडिक टेबल में कोई स्थिति नहीं है, मॉडर्न में भी कोई स्थिति नहीं है इसकी, कहीं पड़ा रहता है। मर्जी चाहे जिसके साथ बॉन्डिंग बना ली, मर्जी चाहे जिसके साथ कंपाउंड बना लिए, क्यों बना लेता है, सारी बात का डिस्कस करेंगे आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं, वहां पे बताऊंगा कि इसके एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एस में मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं। तो ये 2 करने के लिए अब हाइड्रोजन डुबलेट कंप्लीट करता है, और एवरी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं थी इसके पास। थर्ड क्या बोला इन्होंने, इट कुड नॉट ओबे द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ये पीरियोडिक टेबल ज्यादा टाइम तक कुड नॉट ओबे, पालन नहीं कर सकी, नहीं करी पालन किसका, असेंडिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर की पालना नहीं कर पाई। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या। मैं एक बार आप लोगों को सवाल बता देता हूं, देखो पहला सवाल क्या हो सकता है इसमें से, पहला सवाल क्या हो सकता है, पहला सवाल क्या पूछ सकता है आप लोगों को इसमें, पहला सवाल आप लोगों को पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पहला सवाल लिख लो कॉपी में जहां पे भी बैठे हो, व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, दूसरा सवाल तुमसे पूछ सकता है कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 प्रॉपर्टीज या 3 मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कोई 3 गुण लिखो, कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कोई 3 प्रॉपर्टीज लिखो, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो 4 लिखवा दी, जो अच्छी लगे वो 3 याद रखना। मतलब प्रॉपर्टीज पूछे, एनी 3 करके पूछ लेगा या डायरेक्ट बोले कि प्रॉपर्टीज लिखो, तो कम से कम 3 तो आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, अब एक तीसरा सवाल और क्या बन सकता है इसके अंदर, इसके अंदर बन सकता है राइट द लिमिटेशंस या राइट द ड्रॉबैक्स या व्हाट इज द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, किसी भी तरह से सवाल आ सकता है। तो 3 इसके डिफेक्ट्स हैं, 3 इनकी लिमिटेशन है, 3 ही क्या है इसकी ड्रॉबैक्स हैं। बोलो याद रह जाएगी क्या बात? हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया क्या? ये थी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी, प्रयास किया समझाने का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 5 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं, आप एक बार कॉपी में नोट कर लो। अगर किसी ने नहीं किया है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं किया वो एक बार नोट कर लो। ठीक है, कैसे लिखोगे? जैसे मैंने जिस ऑर्डर के अंदर मैंने लिख रखा है वैसे ही आपको लिखना है। पर ये इधर वाला 3 4 पहले मत लिख लेना, कॉपी में लिखो जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, फिर हेडिंग लगाना लो, फिर लो में ये स्टेटमेंट, फिर इसके बाद हेडिंग लगाना सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहां पे लिखी हुई है, फिर एक लाइन छोड़ के हेडिंग लगाना। जो जो हेडिंग लगाओगे उसके बीच में एक लाइन छोड़ना। नोट्स बनाने का तरीका है, तरीके से बनाना ताकि रिवीजन करते टाइम पे ढंग से रिवीजन हो पाए। एक लाइन छोड़ के फिर थर्ड हेडिंग लगाना है हैशटैग करके, लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, फिर ये 3 लिख लेना। ठीक है, लिखो फटाफट। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। नोट्स आप लोग बनाते रहना, तैयारी आप लोग करते रहना। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है? मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। कल की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और थोड़ा सा चैप्टर अच्छा चैप्टर है, कोशिश करना समझने की। उम्मीद मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो यहां तक नोट कर लो, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।